नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे बिहारी की दोहे व्याख्या भाग 2। बिहारी जी रीतिकालीन कवि हैं और रीति सिद्ध काव्यधारा के ये प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके जो दोहे हैं ये इनकी ग्रंथ बिहारी सतसई में संकलित है और उन्हीं की व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए व्याख्या प्रारंभ करते हैं। या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। तो यहाँ पर बिहारी जी ने अपनी भक्ति भावों को व्यक्त किया है। वो क्या कहते हैं? या अनुरागी, या यानी इस, अनुरागी का मतलब है जो प्रेम में लगा हुआ है, यानी प्रेमी चित्त यानी हृदय की गति कोई समझे नहीं, कोई नहीं समझ सकता। यानी जो मन प्रेम मार्ग पर चल पड़ा है उस मन की गति कोई भी नहीं समझ सकता। जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डूबना, बूढ़े अर्थात डूबना। जो डूबे श्याम रंग, श्याम यानी काले रंग में, त्यों त्यों उजलू होई, कि जैसे जैसे ये काले रंग में डूब जाता है या श्याम रंग में डूब जाता है। श्याम यहाँ पर क्या क्या है? काला रंग क्या है? कृष्ण, कि जो कृष्ण के भक्ति में डूब जाता है। श्याम यानी कृष्ण, कृष्ण अर्थात काला रंग। तो ये कहते हैं कि जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में डूब जाता है त्यों त्यों वो काला नहीं होता बल्कि उज्जवल हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उज्जवलू का मतलब है सफेद, अर्थात वो सफेद हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरह से हम इसे समझ सकते हैं, भक्त का भगवान के प्रति, और एक सखी अपनी दूसरी सखी से भी कह सकती है कि वो जैसे जितना जितना कृष्ण के प्रेम में डूबती चली जाती है उतना ही वो सफेद होती चली जाती है। यानी यहाँ पर सफेदी का मतलब क्या है? उज्जवल, उतना ही उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जबकि होता क्या है कि अगर काले रंग में हम किसी वस्तु को डुबोते हैं तो वो काली हो जाती है, चाहे वो कितनी ही सुंदर रंग की क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर विपरीत है कि जैसे जैसे भक्त कृष्ण की भक्ति में डूबता चला जाता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है, या उसका जीवन और भी अधिक सुखमय हो जाता है। तो यहाँ पर नायिका के माध्यम से या भक्त के माध्यम से प्रेम के महत्व का वर्णन कवि ने करने का प्रयास किया है। जप माला छापा तिलक सरे न एको कामू। तो यहाँ पर क्या है कि बाहरी जो आडंबर है उनके बारे में कवि कहते हैं कि भक्ति के लिए, सच्ची भक्ति के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? माला का जाप करना, छापा लगवाना, छापा अर्थात अपने शरीर पर किसी भी धर्म विशेष से जुड़ी हुई कोई भी चित्र अंकित करवाना, माथे पर तिलक लगाना, सरे एक न एको कामू, सरे न नहीं सरता एक भी, कामू अर्थात सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने के लिए इन कार्यों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सब ढोंग आडंबर करके काम को पूर्ण नहीं किया जा सकता। जबकि मन कांचे नाचे वृथा, मन कैसा है? कांच के समान है, चंचल है मन, नाचे नाचता है वृथा, बेकार में ही, यानी भटकता रहता है संसार की मोह माया में, जो बाहरी आडंबर है उसमें भटकता रहता है। सांचे रांचे रामू, सांचे यानी सच्चा मन, रांचे प्रसन्न होता है कब? जब राम से मिल जाता है। यानी सत्य तौर पर मन की चंचलता का त्याग करके जब भक्त है अपने राग द्वेष को त्याग करके अपने मन में ईश्वर को बसा लेते हैं, राम को बसा लेते हैं, तब सच्चे मन से वो भक्ति करता है तो वो राम को प्रसन्न कर सकता है, या उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। किसे? भक्त को। तो यहाँ पर कवि ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है कि हम बाहरी आडंबरों के माध्यम से राम या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। उसे हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम मन की चंचलता को नष्ट कर देंगे। मन का जो नाचना है वो व्यर्थ है, बेकार है। यानी मन की चंचलता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम सच्ची भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जाचतु जाई। यहाँ पर कवि ने लोभी व्यक्ति के बारे में बताया है कि जो लोभी व्यक्ति है वो घरु घरु यानी घर घर, घर घर डोलता है, डोलत है, दीन होकर, दुखी होकर प्रत्येक घर के आगे डोलता है। जनु जनु, जनु जनु यानी प्रत्येक जन को, जाचतु जाई, जाचतु यानी जाकर, जाचतु याचना, निवेदन, जाई जाकर,
कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर, प्रत्येक जन के पास जाकर याचना करता है। क्या याचना करता है? कुछ देने के लिए याचना करता है। दिए लोभ चश्मा चखू, चखू यानी आंखें, आंखों पर क्या लगा रखा है? लोभ का चश्मा, लोभ का चश्मा लगा रखा है। दिए कि दे दिया है अपनी आंखों पर क्या? लोभ का चश्मा, लोभ की ऐनक, और उस ऐनक के कारण, उस लोभ के कारण उसे लघु, लघु यानी छोटा, छोटा पुनी, छोटा भी, बड़ो, बड़ो यानी बड़ा, लखाई यानी दिखाई देता है। और उस लोभ के कारण उसे एक छोटा व्यक्ति भी बड़ा दिखाई देता है। वो मांगते समय ये भी विचार नहीं करता कि जिससे वो मांग रहा है वो उसे देने में समर्थ है भी या नहीं। तो इसी कारण यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो व्यक्ति कुछ न कुछ मांगने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है या भीख मांगने की प्रवृत्ति उस पर आ जाती है, तो वो ये विचार भी नहीं करता कि उसे उससे मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, क्या जो वो मांग रहा है दूसरा उसे देने में समर्थ है भी या नहीं। तो यहाँ पर कवि ने लोभी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है इस दोहे के माध्यम से। और वो कहते हैं कि घर घर जाकर दीन होकर जो याचना करते हैं वो अपनी आंखों पर लोभ का चश्मा लगा लेते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि मुझे किससे मांगना चाहिए और किससे नहीं मांगना चाहिए। तजी तीरथ हरि राधिका तन द्युति करी अनुराग। यहाँ पर बिहारी जी क्या कहते हैं? तजी त्याग दो, क्या त्याग कर दो? तीर्थ, कि जो तीर्थ स्थान है उस पर जाने का विचार तुम छोड़ दो, वहां जाना छोड़ दो। और हरि राधिका, हरि यानी कृष्ण, और राधा के तन द्युति, के शरीर की चमक, उसी से करो अनुराग, उसी से क्या करो? प्रेम करो। कि तुम्हें अगर प्रेम करना है तो वो किससे करो? साक्षात जो राधा और कृष्ण है उनसे तुम प्रेम करो। जिहि ब्रज केली निकुंज मंग, जिहि यानी जिस, ब्रज में, केली किरणाएं की, निकुंज के मार्ग में, निकुंज यानी जो वहाँ वन था, बगीचे थे, वहाँ पर उन्होंने, मग यानी मार्ग, वहाँ पर उन्होंने जो क्रीड़ाएं की है, पग पग होत प्रयागु, और उन क्रीड़ाओं के दौरान जहाँ जहाँ उन्होंने पग रखा यानी अपने कदम रखे, अपने पैर रखे, अपने चरण रखे, वहाँ होत यानी है, प्रयागु यानी प्रयाग। प्रयाग क्या है? जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पर है? प्रयाग। जिस तीर्थ स्थान तक जाने के लिए लोग प्रयास करते हैं या जहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं, तो बिहारी जी कहते हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम ब्रज के उस क्षेत्र में जाओ जहाँ पर राधा और कृष्ण ने अपने चरणों को रखा था, अपनी क्रीड़ाएं की थी। वो प्रत्येक स्थान ही तीर्थराज प्रयाग के दर्शन तुम्हें करवाएगा, या उसी स्थान पर तुम्हें तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीर्थराज प्रयाग है उसकी बजाय ब्रज में जाने के लिए बात कहते हैं, या ब्रज में उस स्थान से प्रेम करने के लिए कहते हैं जहाँ पर राधा और कृष्ण ने अपनी क्रीड़ाएं की थी। तो ये कृष्ण और राधा के प्रति जो अनन्य भाव है वो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किए हैं। कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई। कब को यानी कब से, टेरते का मतलब यहाँ पर क्या है? टेरना यानी पुकार कर रहा हूँ, पुकारना। दीन रट, दीन होकर, रट लगाकर, कि कब से मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, दीनता के भाव व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन होत न श्याम सहाई, जो मेरे कृष्ण है वो फिर भी मेरा सहारा नहीं बन रहे हैं या मुझे सहारा नहीं दे रहे हैं। ऐसे लगता है तुम्हू लागी, वो कृष्ण से कहते हैं, तुम्हू यानी कृष्ण से कहते हैं कि तुम्हें लग गई है जगत गुरु, जगत यानी संसार के गुरु, संसार के ईश्वर, संसार के नायक, कि तुम्हें क्या लग गई है? जग नायक, जग यानी संसार, नायक यानी स्वामी या ईश्वर। जग बाई, बाई यानी वायु, जग यानी संसार। ऐसे लगता है कि हे संसार के गुरु, हे संसार के स्वामी, तुम्हें इस संसार की वायु लग गई है। और संसार की वायु क्या है? स्वार्थी। कि ऐसे लगता है कि तुम भी इस संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रभावित हो गए हो, तुम भी इस संसार के स्वार्थी लोगों जैसे हो गए हो, इसीलिए मेरे बार बार पुकारने पर भी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, यानी आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया है। तो यहाँ पर
जो कवि हैं वो कृष्ण को बार बार पुकार रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो उसकी सहायता नहीं कर रहे, इसीलिए उन्हें उदाहरणा देते हैं कि हे संसार के गुरु, हे संसार के स्वामी, आपको ऐसे लगता है कि संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति का प्रभाव आप पर पड़ गया है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग। यहाँ पर बिहारी जी बताना चाहते हैं कि किसी भी कार्य में पूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए हमें उसको संपूर्णता से करना चाहिए या पूर्ण मन लगाकर करना चाहिए, और वो कार्य चाहे तंत्री नाद, तंत्री अर्थात तंत्र क्या है, वीणा, चाहे वीणा का नाद है, चाहे कविता से उत्पन्न होने वाला रस है या काव्य का रस है, यानी काव्य में जो रस उत्पन्न होता है, सरस राग, चाहे कोई मीठा राग है, या रति रंग, चाहे वो प्रेम का भाव है, प्रेम किससे, किसी भी स्त्री के संग प्रेम का आनंद है। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। अन बूढ़े जो नहीं डूबते, तरे जे बूढ़े सब अंग, जो नहीं डूबते, यानी इन सभी कार्यों को मन लगाकर नहीं करते, पूर्ण रूप से लिप्त होकर नहीं करते, तो वो उसमें नहीं डूब सकते, अर्थात उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। तरे जे, अगर उसमें पूर्णता प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा, सब अंग, बूढ़े का मतलब है डूब जाएं, सब अंग यानी संपूर्णता से, तन मन धन से हमें उस कार्य में लगन से अगर हम नहीं लगेंगे तो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा, हम उसमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि अगर हमें किसी कार्य को करना है तो वो पूर्ण लगन से करना चाहिए, सभी अंगों से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तन मन धन से उस कार्य के प्रति समर्पण के भाव से हमें वो कार्य करना चाहिए, तभी हमें उसमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई इही पाए ही बोराई। बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है ये। कनक कनक, कनक से दो कनक है, दोनों कनक का अलग तात्पर्य है। एक कनक है धतूरा और दूसरा कनक है सोना। देखिए धतूरा जो एक पौधा होता है जिसको कूट पीस कर उसे पिया जाता है और उसमें काफ़ी मादकता यानी काफ़ी नशा होता है। तो यहाँ पर धन के बारे में कहते हैं कि कनक कनकते, धतूरे से सोने में 100 गुना अधिक मादकता होती है। 100 गुना यानी बहुत ज़्यादा अधिक मादकता यानी नशा होता है। किस में, सोने में। किससे अधिक होता है, धतूरे से भी ज़्यादा नशा किस में होता है, सोना यानी धन में होता है। उही खाए बोराई, उही यानी उसे किसे, धतूरे को खाने से ही, खाए यानी खाने से ही बोरा जाता है। बोराने का मतलब क्या है, पागल हो जाता है। कौन व्यक्ति, कि धतूरे को खाकर आदमी पागल होता है, लेकिन इति यानी किसे, इति यानी सोने को पाए प्राप्त करके ही बोराई पागल हो जाता है। अर्थात अधिक धन प्राप्त जब हो जाए तो जो आदमी है वो पागल हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि धतूरे से भी अधिक नशा किसमें है, सोने में है। धतूरे को तो धतूरे से नशा प्राप्त करने के लिए तो उसे खाना पड़ता है, लेकिन सोने को प्राप्त करके ही जो इंसान है वो बोरा जाता है या पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि धन संपत्ति में किसी भी दूसरी वस्तु से अधिक नशा होता है, और वो नशा कितना होता है, 100 गुना अधिक नशा होता है। क्यों, क्योंकि उसको प्राप्त करके व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, और अहंकार का भाव किसी भी नशे से कम नहीं है। और उस अहंकार में जो मानव है वो कोई भी कार्य कर जाता है या किसी प्रकार दूसरों को तुच्छ समझने लगता है, दूसरों को अपने से नीचे समझने लगता है। तो अहंकार के भाव पर कटाक्ष करने के लिए या उसकी बुराई करने के लिए कवि ने इस दोहे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बिहारी जी के ये दोहे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत ही सरल ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। संपूर्ण जो हमने अब तक व्याख्या भाग किया है उसमें प्रसाद गुण है। अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि रीति काल के कवि हैं तो अलंकार तो स्वाभाविक है। और जो हम इस छंद को पढ़ रहे हैं ये दोहा छंद है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बिहारी के दोहों को आप आनंद के साथ इनकी व्याख्या कर रहे हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके साथ साथ जो भी वीडियो आप देखें उसके साथ अपना कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।